हेलो, मैं आपको टाइप 4 वाले इंटीग्रल बता रहा था। टाइप 4 वाले में हमें डिफरेंशियल भी क्रिएट करना होता है और उसी रेफरेंस में मैंने आपको cosec x का sec x का मैंने पहले बता दिया था। sec x का इंटीग्रल log sec x प्लस tan x होता है। इसमें भी डिफरेंशियल क्रिएट करना है। आपको दिख ही रहा होगा cosec x माइनस cot x है, मैंने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या मिला? अब मुझे मिला cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू टी। cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू टी। cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू टी। हमने दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो इसका माइनस cosec x cot x माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। और ये चीज़ ये बन गई है। इसका इससे होगा cosec स्क्वायर x हो गया माइनस cosec x cot x। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हमारा dt अपॉन टी ये हो जाएगा। dt अपॉन टी का log t प्लस सी, और t हमने जो किया है cosec x माइनस cot x प्लस सी। ये मैग्नीट्यूड का साइन इसलिए लगा देते हैं कि लॉग माइनस में डिफाइन नहीं है। तो ये हमारा फोर्थ कैटेगरी का हो गया। अब मैं सेकंड कैटेगरी को कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले मैं कुछ फार्मूले लिखाता हूँ आपको। अब मैं थर्ड कैटेगरी में सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में जो फार्मूले यूज होंगे उनको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि किसी वीडियो में मैंने d बाई डी एक्स sec x इज इक्वल टू sec x tan x और d बाई डी एक्स cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x की जगह उल्टा लिख दिया है, तो थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। बाकी अब मैं आपको जो फार्मूले इसमें यूज़ होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में वो बता रहा हूँ। एक सबसे पहले फार्मूला होगा इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स x
प्लस सी। इसी में यदि 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, जो कि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाती है। मैं इनके डिफरेंशियल भी करके आपको बताता हूं कि d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और फिर ये x बाई ए का 1 बाई ए आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर a अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रल ये होता है। कॉस वाले में खाली माइनस लग जाता है, उसको मैं नहीं बता रहा हूं। फिर आएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है tan इनवर्स x प्लस सी। ये होता है tan इनवर्स x प्लस सी। और इसी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो जाता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब इस आप घर पे इसका डिफरेंशियल करके देख लीजिएगा, यदि नहीं होता तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। आपको ये समझ आना चाहिए कि ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और जहाँ इसमें लगेंगे। तो अब इसके बाद वन अपॉन एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा इसमें हो जाएगा इंटीग्रल इसका सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और इसी में यदि यहाँ पर 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए, यदि ये हो जाए डी एक्स, तो इसका 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपके क्लियर हो गए फार्मूले। ये इन्वर्स के फार्मूले हैं, इसलिए चूंकि सब्स्टिट्यूशन में ज़रूरत पड़ेंगे तो इसलिए मैंने ये सब लिख दिया।
अब आपकी 7.2 एक्सरसाइज को हम शुरू कर रहे हैं। 7.2 एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इससे पहले आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर इसके जैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी एक साथ ही करेंगे। जैसे ये आ गया तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपने t लिया, इसका डिफरेंशियल 2x हो गया, 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया, 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ पर ये पूरे की जगह हमने dt लिख दिया और ये आ गया हमारा t, ये आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बोलो बेटा, समझ आया आपको? ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको कैसे कैसे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये आ सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, ये आ सकता है। तो इसका ये आता है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस सी लिखेंगे। दूसरा आपका ये आ सकता है कि x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में जो बात बेटा समझनी है, वो ध्यान से समझो कि ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन होते हैं। इस एल्जेब्रिक क्वेश्चन में सबसे पहले जो चेक करते हैं ना, वो ये चेक करते हैं कि जो डिनोमिनेटर की पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर नहीं, ज़्यादा होनी चाहिए। फिर दोबारा से बोल रहा हूं कि डिनोमिनेटर की पावर जो सी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर नहीं। और यदि ज़्यादा नहीं है तो आप सिंपली डिवाइड करेंगे। तो इसलिए इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका मैं लगा रहा हूं कि इसमें मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हो गया मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा आ गया इंटीग्रल, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका आ गया x 1 का और इसका आ गया tan इनवर्स x प्लस सी। बोलिए, समझ आया? तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन से आपको ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो वो सब आपको साथ साथ करते हुए चलना है। दूसरा क्वेश्चन है
log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx इंट्रीगा। इसमें आपको log x इज इक्वल टू टी लेना चाहिए। आपको मैंने पहले बताया था कि log और इन्वर्स और अंडर रूट x इनके डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आते हैं, अदरवाइज सबके हम न्यूमिनेटर में चेक करते हैं। तो log x का डिफरेंशियल हुआ 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट और ये पार्ट, इसकी जगह रिप्लेस करके हम t लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं और इसकी जगह t। तो ये टी स्क्वायर dt हो गया, ये टी स्क्वायर dt हो गया और इसका हो गया टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c सॉरी, और ये हो गया log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब ये आपके उसका सेकंड क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बढ़िया से कराता हूं। ये एग्जाम्पल है आपके यहाँ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें हमें किसी एक को t मानना है। यदि नॉर्मल किसी भी आदमी से हम पूछते हैं कि किसको t मानना है, तो आप तुरंत कहेंगे साइन x को t मानना है, क्योंकि हमारे दिमाग में इस तरीके की कंसेप्ट रहती है कि ऑड मैन आउट। लेकिन जो आप सोच रहे हैं उसके उल्टे को t मानना है। इसमें आप समझ लीजिए एक ऑड और एक इवन हो, तो जो इवन वाला होता है उसको t माना जाता है। इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये हमारा साइन क्यूब का कर दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया मैंने टी स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने साइन माइनस का साइन एक्स, और यहाँ माइनस बराबर कर दिया और यहाँ लिख दिया डी एक्स। तो अब देखिएगा ये माइनस, इसको मैंने फिर कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, क्योंकि t हमारा कॉस में है। ये मेरा टी स्क्वायर हो गया और ये मिला के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ये मिला के मेरा क्या हो गया dt। ये इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये सिंप्लीफाई होके t की पावर 4 हो गया, चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, माइनस टी स्क्वायर हो गया डी टी। अब t की पावर 4 का सिंपली आप जानते हैं t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ये हो गया 1/5 कॉस 5x माइनस 1/3 कॉस 3x प्लस c। अब ये हो गया। इसमें क्या ध्यान रखना है, इवन वाले को t मानना है, जबकि
सभी की नेचर इस तरीके की होती है कि वो ऑड मैन आउट करते हैं, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको कराता हूं जो बहुत सारे क्वेश्चनों का रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपकी बुक में भी है। वो क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/1 + 10x dx। अब इसका जो क्वेश्चन है बहुत सारे, वो 1/1 + cot x, ये भी इसी की तरीके का है। 1/1 - cot x, ये भी इसी तरीके का है। और 1 - 10x, ये भी इसी तरीके का है। ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, और इस तरीके की जो फॉर्म होती है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसको आप देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके आंसर भी फिक्स होते हैं। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर जो उनसे होते हैं वो होता है ax + b log, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर। तो इसमें यदि आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो sin/cos लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos x। ये अच्छी तरह समझ लो बेटा, क्योंकि बुक में या वैसे इसको अरेंज करके बनाया हुआ है मैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ इसका बेसिक सही मेथड। ये क्वेश्चन बेसिकली p sin x q cos x अपॉन a sin x और b cos x, इस टाइप के होते हैं ये। और इनका आंसर जो होता है वो फिक्स होता है। a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, और b log a sin x + b cos x। किसी किसी एग्ज़ाम में मैंने a और b की वैल्यू निकालने के लिए देखा था कि MCQ में ये इस कंसेप्ट के होते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चनों में ये सभी उसी तरीके से होंगे। ये आ जाएगा तो हम ये cos x को स्प्लिट कर देते हैं किस फॉर्म में। एक तो a sin x + cos x, यानी कि जो लिखा है डिनोमिनेटर में वही लिखना है, प्लस b इनका इसका डिफरेंशियल। तो ये हो गया sin x का cos x हो गया, और cos x का माइनस sin x हो गया। यूं कर देते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि आदमी ट्रिग्नोमेट्री में समझने लगता है। तो ये हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको भी हम ऐसे ही स्प्लिट कर देंगे। ये बेसिक मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। अब इसको जब हम स्प्लिट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, साइन एक्स, जरा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखिएगा a - b साइन x प्लस a + b cos x। बोलिए, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कंडीशन आएगी। अब दोबारा से देख लीजिएगा थोड़ा सा, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए कह रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है 0 × साइन x, साइन x है नहीं तो उसको 0 से मल्टीप्लाई। यहां लिखा हुआ है 1 × cos x, ये बराबर आ गया a - b
साइन एक्स प्लस ए प्लस बी कॉस एक्स, इस तरीके की इक्वेशन हमेशा बन जाएगी। अब इसे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे को मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और ये हो गया a इज इक्वल टू बी, और दूसरा मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। क्या कर रहे हैं, साइन का कोफिशिएंट साइन से कंपेयर कर रहे हैं और कॉस का कोफिशिएंट कॉस से कंपेयर कर रहे हैं। इससे हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1/2। अब हमारा ये जो पार्ट है, ये cos x स्प्लिट होके आ जाएगा, a लिख रहे हैं, a की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रल, इसको हमने स्प्लिट करके लिख दिया साइन x प्लस कॉस x, ये 1/2 यहां लिख देता हूं बेटा, और ये इसके नीचे आ गया cos x प्लस साइन x, और फिर यहां पर 1/2 है, b की वैल्यू भी प्लस 1/2, और फिर b के साथ हमारा क्या है cos x माइनस साइन x, ये मैंने किया है cos x माइनस साइन x dx। अब यदि आप न्यूमरेटर को ये करेंगे इकट्ठा तो वो cos x ही आएगा। हम हमारे सुविधा के लिए, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट कर लेते हैं। अब इसको हम 1/2 ये लिख देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, और ये 1 dx आ जाता है खाली, और यहाँ पर फिर प्लस 1/2 लिख देते हैं, और ये cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। अब इसमें हम ये फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यदि, और ये हम t मान के भी कर लेते हैं, यदि f डैश x लिखा हुआ हो न्यूमरेटर में और नीचे fx हो dx हो, तो इसकी वैल्यू हमें log fx मिल जाती है। वैसे हम t मान के भी इसे t मानेंगे तो dt ऊपर आ जाएगा। अब ये आ गया 1/2 x प्लस 1/2 log cos x प्लस साइन x प्लस c। ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे इसी से कन्वर्ट करके बनाइएगा, करिएगा। सिर्फ इसकी a और b की वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना आपको। और ये भी क्वेश्चन उसी टेक्निक का होता है। तो ये सब करिएगा। यदि जो क्वेश्चन इसमें से नहीं आए या जो नहीं निकले मुझे बताना। आज के लिए इतना ही।